बिहार के सीमावर्ती इलाके में एक छोटा सा गांव था बिरपुर। यह गांव खेतों और पगडंडियों से घिरा था, लेकिन इसके पूर्वी छोर पर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग उसे मौत का दरवाजा कहते थे। कहते हैं उसकी मोटी मोटी जड़ों के नीचे कुछ ऐसा दफन है जो इंसान नहीं, पर इंसान की आत्मा को निगल जाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद उस बरगद की तरफ मत जाना, वरना जिंदा वापस नहीं लौटोगे। पर डर के बावजूद हर किसी के भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा रहती थी, आखिर इस पेड़ के नीचे है क्या? बुजुर्ग रामचरण बाबा गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उनकी उम्र 90 के पार थी, पर उनकी आंखों में अब भी वो चमक थी, जैसे उन्होंने कई अनकही बातें अपनी आंखों से देखी हों। एक बार बरसात के मौसम में गांव के चौपाल पर बैठे रामचरण बाबा ने कहानी सुनाई। जब मैं बच्चा था तब भी ये पेड़ यहीं खड़ा था। कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में यहाँ एक निर्दयी जमींदार था, भैरव सिंह। वो लोगों से जमीन छीन लेता और जो विरोध करता उसे इसी पेड़ से लटकाकर मार देता। उसकी आत्मा यहीं बंधी रह गई और एक दिन वो जमींदार खुद भी यहाँ मरा पेड़ की जड़ों ने उसे जकड़ लिया और खींचकर जमीन के नीचे समा लिया। लोग डर के मारे कांप गए। कईयों ने दावा किया कि रात के समय उन्होंने पेड़ की शाखाओं में किसी आदमी की परछाई झूलते देखी है। अर्जुन गांव का एक साहसी युवक था, उम्र लगभग 25 साल। उसका सबसे अच्छा दोस्त रघु कुछ दिनों पहले लापता हो गया था। आखिरी बार उसे शाम के वक्त जंगल की तरफ जाते देखा गया था। गांव वालों का मानना था रघु शापित बरगद के पास गया और पेड़ ने उसे निगल लिया। अर्जुन इस अंधविश्वास को नहीं मानता था। उसके लिए ये बस एक पुराना पेड़ था और रघु का गायब होना शायद किसी और वजह से था। लेकिन सच्चाई जानने के लिए उसे खुद वहां जाना होगा। अर्जुन ने एक लालटेन, एक मोटा डंडा और रघु की तस्वीर लेकर रात को जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। झिंगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। बरगद का पेड़ सामने था। उसकी जड़ें ऐसे फैली थीं जैसे किसी जानवर के पंजे जो जमीन को पकड़कर बैठे हों। अर्जुन ने साहस बटोरा और पेड़ के तने पर हाथ रखा। तना ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था, जैसे किसी जीव का शरीर। अचानक पेड़ की एक जड़ हिली। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। उसे लगा कि शायद ये उसकी थकान की वजह से हुआ भ्रम है। लेकिन तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, चले जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। अर्जुन ने अगले दिन रामचरण बाबा से पूछा, बाबा, अगर ये पेड़ सचमुच किसी को निगल सकता है तो इसके नीचे क्या है? रामचरण बाबा की आंखों में डर झलक गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इसके नीचे भैरव सिंह की लाश नहीं, उसकी आत्मा दबी है। और वो आत्मा कभी इंसान के रूप में, कभी पेड़ की जड़ों के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करती है। अर्जुन ने तय कर लिया, वो खुद खुदाई करके देखेगा। अर्जुन अपने दोस्त किशन के साथ रात को फिर वहां पहुंचा, फावड़ा लेकर। उन्होंने पेड़ की जड़ों के बीच मिट्टी खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो एक कंकाल दिखा, पर वो इंसान का नहीं था। उसकी खोपड़ी लंबी और आंखों के गड्ढे बहुत गहरे थे, जैसे वो कभी इंसान रहा ही न हो। अचानक कंकाल की आंखों में लाल रोशनी जल उठी। पेड़ की जड़ें अचानक उठीं और किशन के पैरों में लिपट गईं। किशन चीखा, अर्जुन, मुझे बचा। लेकिन जड़ें उसे खींचकर मिट्टी के नीचे ले गईं। सिर्फ उसकी चीखें रह गईं और फिर सन्नाटा। अर्जुन किसी तरह भागकर गांव लौटा। वो डरा हुआ था, लेकिन अब उसे पता था कि पेड़ के नीचे सिर्फ भैरव सिंह नहीं, बल्कि कोई प्राचीन दानव कैद है। रामचरण बाबा ने बताया, ये पेड़ इस दानव की कैद का हिस्सा है। बरगद की हर जड़ एक बेड़ी है जो उसे जमीन के नीचे बांधकर रखती है। लेकिन जब कोई इसके पास खून बहाता है तो दानव और शक्तिशाली हो जाता है। अर्जुन ने तय किया कि वो इस श्राप को खत्म करेगा। उसने गांव के पंडित से एक पुराना मंत्र लिया जो दानव को हमेशा के लिए बांध सकता था। आधी रात को वो अकेला पेड़ के पास गया। मंत्र पढ़ते हुए पेड़ हिलने लगा, शाखाएं चाबुक की तरह फटकारने लगीं और जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं। तना फटने लगा और उसके भीतर से एक काला
धुंधला आकार बाहर निकला दानव की आत्मा। दानव की आवाज गूंजी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहाँ सदियों से हूँ। अर्जुन ने लालटेन का तेल उस पर फेंका और आग लगा दी। पेड़ जलने लगा, जड़ें तड़पने लगी और दानव की चीख आसमान तक गूंज गई। सुबह होने तक पेड़ जलकर राख हो चुका था। गांव वाले खुश थे कि श्राप खत्म हो गया। लेकिन उस रात अर्जुन ने सपना देखा, राख में से एक हरी सी जड़ धीरे धीरे बाहर निकल रही है और उसके ऊपर किसी की आंखें चमक रही हैं। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन डर अब भी जिंदा है।